हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। कैसे हो शिवम? हेलो हेलो भाई। ऑल गुड, जय श्री राम। ऑल गुड, थैंक यू। सो फाइनली गाइस, हम अपना फोर्थ एपिसोड ऑफ ओजी बकैती लेके आ चुके हैं। हम हाथ जोड़ के यार आपका दिल से शुक्रिया अदा, थैंक यू। जितने वर्ड्स आप लेना ले लो, हमारी औकात से ज्यादा आप हमें यार, जितना सोचा भी नहीं था ना कि हम पहले इनिशियल मंथ्स में इतना सोचेंगे, उससे ज्यादा आप हमें सपोर्ट दे रहे हो। थैंक्स। और डीएम्स तो इंस्टाग्राम पे भर भर के आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर वो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में भी कन्वर्ट हो जाए तो अच्छा है बट थैंक यू सो सही है। मच फॉर गिविंग अस इतना इतना अमाउंट में लव। सो यार, आज एक चीज डिस्कस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है शिवम। बांग्लादेश का हम्म। पत्ता साफ किया, धक्के लात दे के मार के निकाला उनको, सब कुछ सॉर्टेड था। एक देश है, उसको अननेसेसरी खड़ी लकड़ी लेने की आदत है, अननेसेसरी, बिना मतलब की। भाई बांग्लादेश बाहर होती है, स्कॉटलैंड से रिप्लेस करती है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कोई इनका प्लेयर था या कुछ था, पता नहीं, प्लेयर भी होते हैं कि नहीं उनके, राशिद लतीफी। इसने एक ट्रेंड हम्म। चलवा दिया, रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें भी अब जैसे बांग्लादेश का साथ देना चाहिए और हमें भी इंडिया में T20 वर्ल्ड कप वर्कआउट कर देना चाहिए। और ये इतनी तेजी से दौड़ा भाई, वहां पे ट्रेंड इतनी तेजी से दौड़ा कि भाई पाकिस्तानी पागल हो गए, बावले हो गए कि हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं गधों पे, भिखारियों पे दिमाग तो होता नहीं हम्म। है, अपना लगाते हैं नहीं, दूसरे के दिए हुए दिमाग पे चलते हैं। अगर थोड़ा, अगर क्योंकि ये बात थोड़ी सी इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हम्म। कि क्या कहते हैं, चाइना के दिए हुए पैसों पे चलते हैं, अमेरिका के दिए पे पैसों पे चलते हैं, आईएमएफ के दिए लोन पे चलते हैं, दूसरों से उठा के टेक्नोलॉजी लेते हैं, खुद का कुछ है नहीं, दिमाग भी इन्होंने लगाया किसी ने भाई, चलो घुस गए। फिर क्या हुआ, ये इस ट्रेंड ने इतना तेजी पकड़ी, इतना ज्यादा हीटअप हुआ है हम्म। ट्रेंड, कि भाई इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है और जो पीसीबी का इस टाइम चेयरमैन भी है, सॉरी पीसीबी नहीं, एसीसी का चेयरमैन भी जो है, मोहसिन नकवी, हम्म। जो हम्म। ट्रॉफी चुरा के भाग गया हमारी, रखी रही है उसको, पता नहीं क्या ऑब्सेशन, उसको ट्रॉफी को, क्या ट्रॉफी से क्या करता है, कौन सी अपनी डिजायर्स वो ऐसी पूरी कर रहा है, पता नहीं, इनका पता नहीं होता ना भाई, कौन सी ट्रॉफी की डिजायर्स पूरी कर रहा है वो, कि भाई कहीं ले रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं भाई, लेकिन चलो किया। इसके बाद भाई हुआ, उसने बोला अचानक आउट ऑफ नोवेयर, किसी रिपोर्टर ने पूछा होगा उससे या किसी ने बोला होगा, परसों, परसों की बात है ये, कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रही है इंडिया की नहीं। क्या था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं। किस लिए वेट कर रहे हो भाई, हम्म। वो अगर हमें हाँ बोलेंगे तभी जाएगा, वरना हम भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ है बांग्लादेश के साथ। उनको सिक्योरिटी की टेंशन है, इसकी टेंशन है, इसके लिए उनको करना चाहिए था। बट अब आज का आज क्या हुआ, जब ये बात फैलनी शुरू हुई, भाई आईसीसी ने दी, अच्छे से दिया इस बार, कि सालों तुम्हें इस बार हम फालतू में भिखारियों को एंटरटेन नहीं करेंगे। आईसीसी ने साफ बोला कि भाई तमीज में चुपचाप खेलने आओ, तुम्हारा तो वैसे भी इंडिया में तुम खेल नहीं रहे हो, कोलंबो तुम्हें भेजा हुआ है, भिखारियों पे तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तुम साले आने चाहिए थे, तुम्हें चप्पू में पहले तो तुम टूर्नामेंट में बुलवाना चाहिए तुम्हें, तुम्हें भाई फ्लाइट में बुलवा रहे हैं। उन्होंने साफ बोला कि भाई अगर इसके आगे कोई भी फालतू की बकैती की, कोई भी फालतू की बकचोदी की, तो भाई चुपचाप हम तुम्हें इसके ऐसा सैंक्शंस लगाएंगे कि पीएसएल के लिए इंटरनेशनल प्लेयर तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं होगी, और आगे आने वाले में तुम कुछ टूर्नामेंट से बैन भी फेस कर सकते हो। और बात समझ में आ गई, ये डंडा किया आईसीसी ने कल। अब आज इनका स्क्वाड आ गया है जो तूने शेयर किया ग्रुप में, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेगा इस चीज पे, कि भाई आउट ऑफ नो वेयर भाई आप खेलो ना यार, आपको आपको बोला, आपका तो कुछ था ही नहीं मैटर, वहां है, उनको अननेसेसरी घुसने के चक्कर में, जब आपको पता है हर जगह बेमतलब का लाइमलाइट लेने आ जाते हैं, हर जगह कुछ दो शब्द बोल के, सॉरी शिवम, अब बाय द वे गाइस आपको हम बता दें, केतन का कुछ वर्क कमिटमेंट से ज्वाइन नहीं कर पाया आज वो, तो मैं और शिवम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। सो ज्वाइन भी नहीं करेगा केतन हमें वो आज के इस पे। तो शिवम, क्या तेरे को कहना है इस बारे में यार, कि ये क्या चल रहा है भाई, इस तरह से क्या हमारी क्रिकेट होगी भाई, इस तरह से वर्ल्ड कप होगा, कि अननेसेसरी खड़ी लकड़ी ले लेना और फिर कुछ भी बकैती करते रहना। सबसे पहले यार मैं यही कहना चाहूंगा कि एक होता है ना जिसको बस अटेंशन चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। अटेंशन की वो बुरी लत होती है कि कहीं पे हम्म। कुछ टॉपिक चल रहा हो, कहीं कुछ हो रहा है, हमको बीच में आके घुसना है कि दुनिया हमको अटेंशन दे, क्योंकि हम्म। वैसे तो उनको अटेंशन मिलता नहीं है। इनका हम्म। गेम वो वैसा है नहीं, इनकी चीजें वैसी है नहीं कि दुनिया इनको आके आगे से पूछे। हमने हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, चाहे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट इनके प्राइम मिनिस्टर जब मीटिंग में जाते हैं वहां कैसे हम्म। इग्नोर होते हैं, सबको पूरी दुनिया को पता है। जब हम्म। पॉलिटिकल बात आई गई है तो फिर पॉलिटिकल वे में ही बात करते हैं। हम्म। और रही बात, जैसा तूने कहा कि इन हम्म। लोगों को तो जो इन्होंने मांगा था वो मिल ही रहा है। इनको हम्म। डिफरेंट वेन्यू चाहिए था, वो इनको दिया गया।
हम्म जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, जो इनकी जिद थी, वो तो वो वैसे ही पूरी हो रही थी कि इनके हम्म। सारे मैचेस श्रीलंका में हो ही रहते। अग्री। तो हाँ इनको बीच में उछलने की बात ही क्या थी? हमारे जो टेंशन्स थी वो बांग्लादेश से थी। हाँ वहां हाँ। पे जो हमारे पॉलिटिकल टर्म्स थे वो खराब हुए। हम्म उन्होंने हमसे मांगे कि हमको दूसरा वेन्यू चाहिए। ओके, एग्रीड कि भाई हमारे बीच में टेंशन चल रही है, और उस वजह से वो एक डिफरेंट वेन्यू मांग रहे हैं। हम्म उनको आईसीसी ने क्लियरली मना किया कि, और बोला कि आना है तो आओ, नहीं आना तो हम्म स्कॉटलैंड हमारे पास एक बैकअप प्लान है। हम्म। तो वहां से बांग्लादेश बाहर होता है। बट हाँ। पाकिस्तान को जब हमने क्लियर बता दिया गया था, या सब हम्म कुछ स्केड्यूल्ड है कि हम्म आपके सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, तो इनको हम्म बीच में उछलने की जरूरत क्या है कि भाई हम बताएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के। और मैं हम्म तो ऑनलाइन ये भी देख रहा हूँ कि इनके प्राइम हम्म मिनिस्टर के पास क्या, इनको पता हम्म। नहीं है कि जूम पे मीटिंग हो सकती है, गूगल मीट पे मीटिंग हो सकती है, कि इनके पास या तो इंटरनेट नहीं है। नहीं है, इनके नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये इंटरनेशनल चार्ज नहीं करवाते ये लोग अपने, कि वहां नहीं। से कॉल पे बात हो जाए। ये हाँ आने का वेट क्या कर रहे हैं भाई? कॉल पे सीधा डिस्कशन हो सकता है कि हमको हाँ भेजना है, नहीं वहां से क्लियर कट कॉल हाँ आ सकती है। हाँ। अग्री। आने का वेट कर रहे हैं। हम्म ये फालतू की जो इन्होंने वो लगाई कल से, जो फालतू का हाइप बनाया, ट्रेंड बनाया, हम्म। जो कि बिल्कुल यूजलेस था। और हम्म। एंड में यही हुआ है कि कुत्ते ने भौंका है और मालिक ने आगे लठ मारी है, तो चुप हुए बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। आज शांति से स्क्वाड इनका आ गया है T20 का। इनको हम्म आईसीसी ने क्लियर वार्निंग्स दे हम्म दी कि हम्म अगर आप कुछ भी हरकतें करते हैं, कुछ हम्म भी बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं, तो हम्म हम अपने जो होंगे चीजें अपने वे में लेंगे। हम्म आगे एशिया कप आ रहा है, आप वहां से बैन होंगे। हम्म बायलेटरल सीरीज में आप बैन होंगे। हम्म। पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको बिड करने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर 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 धमकी दे दी गई कि हम्म भाई आप जो कर रहे हैं, आपने जो हम्म मांगा तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, डिफरेंट वेन्यू हमने दे दिया है, उसके बाद भी आपके फालतू के नाटक हैं किस लिए? हम्म। पता नहीं। ये जो ये जो भाई वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो हम्म ऑपरेशन सिंदूर था, उसके हम्म बाद आपने एशिया कप खेला है, उसके हम्म बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। हम्म आप अभी भी ये नाटक लगा के बैठे हैं, वो भी जब हम डिफरेंट वेन्यू दे रहे हैं। तो कोई हम्म ना सर ना पैर भाई, जबरदस्ती बात पकड़ के बैठ गए ये लोग। कोई हम्म कोई कोई टॉपिक ही नहीं बनता कि ये लोग बीच में आके क्यों चल रहे हैं। हम्म सारी कंट्रीज ने, जब बांग्लादेश ने डिफरेंट वेन्यू की मांग की, हम्म सारी कंट्रीज एक तरफ और हम्म दो बेवकूफ भिखारी एक तरफ। तो भाई बिल्कुल पूरी दुनिया बिल्कुल। को पता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है। हम्म और आज रिकी पॉन्टिंग ने, कल परसों मैंने देखा कि आज उनका, आज देखा मैंने कल परसों उनका वो आया है हम्म स्टेटमेंट कि आप इंडिया में हम्म ट्रैवल करने आ रहे हैं फॉर एनी टूर्नामेंट, हम्म फॉर क्रिकेट, इससे ज्यादा सेफ चीज कुछ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे हम्म इतने फैंस हैं, इतने फैंस हैं, जो हम्म। आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप अग्री। उसमें भी अगर सेफ्टी मेजर्स मांग रहे हैं, तो आपसे हम्म बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, क्रिकेटर्स हम्म। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमको पता है चीजें कहाँ लाइन अप है। अगेन, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान को जो डिमांड्स थी वो ऑलरेडी पूरी हो रही थी, तो ये बॉयकॉट वाली करने वाली चीज तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए थी। हम्म ये तो तुम्हारी दिखाता है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है, जो ये हम्म बातें बीच में उछाल रहे हो बिना फालतू का अटेंशन, ना हम्म लेना ना देना। मेरे को, हम्म फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को मिल रहा है, बट उसके बाद भी मैं नाटक कर रहा हूँ, तो भाई दुनिया तो यही कहेगी भाई तुम चूतिए हो। सिंपल हम्म सॉर्टेड चीज है कि भाई गलती तुम में ही है। अगर जो तुम मांग रहे हो तुमको मिल रहा है, उसके बाद भी रो रहे हो, तो भाई हम्म दिक्कत तुम में है। हम्म तो कई चीजें समझ में नहीं आई, ये जो इन्होंने हम्म कल ट्रेंड उठाया फालतू का। और हम्म सबसे बड़ी बेवकूफी मेरे को ये दिखी कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे, मतलब ये हम्म। दिखाना चाह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्रैवल करते हैं। बिजी है। इनके पास और कुछ तो है नहीं। ये बस ये दिखाना चाह रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हम्म और वो जब आएंगे तो बताएंगे भाई उनके पास कॉल नहीं है, उनके हम्म पास कोई मीटिंग्स वगैरह उनको आती नहीं लेनी, कि वो हम्म। वहां से कॉल पे बता दें, क्लियर डायरेक्शन हाँ दे दें। पूरी हाँ। दुनिया वेट कर रही है भाई, कुछ हफ्ते बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट है और हम्म तुम्हारे ये नाटक चालू है। हम्म तो भाई बहुत बेवकूफी वाली बात। और मैं कहूंगा आईसीसी ने बहुत सही स्टैंड लिया। और हम्म। आने वाले टाइम में ये बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोई हाँ भी अगर ये फालतू के नाटक एंड मोमेंट पे चीजें लाएगा, तो हाँ। फ्यूचर में हम्म। भाई वो कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा उस चीजों के। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तेरे से बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई। मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, कि भाई अगर आपको इतना ही नाटक पसारना है, इतना ही नाटक मचाना है भाई, हुआ किसके साथ? उन्होंने एक फालतू का रीजन दिया, जो हमें क्या कहते हैं, हम्म बांग्लादेशी प्लेयर्स सेफ नहीं फील नहीं कर रहे इंडिया में, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। जबकि प्लेयर्स और उनके बोर्ड का स्टैंड अलग है, वो खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप। क्या हम्म हुआ? ज्यादा उंगली की, फालतू का एटीट्यूड दिखा, रिप्लेस हो गए। तुम हम्म अननेसेसरी गाड़ी पे चढ़ रहे हो भाई, कि मुझे भी हटाओ, मुझे भी नहीं खेलना है वर्ल्ड कप। और उसके बाद भाई 110% तेरी बात से मैं अग्री करता हूँ, कि यार जिस तरह हम्म से ये कह रहे हैं, भाई क्या वेट कर रहे हो सच में? अगर भाई हम, हम्म टू बी ऑनेस्ट, कोई इंडियन नहीं चाहता तुम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आओ, कोई इंडियन नहीं चाहता। हम्म हमसे खुश हम्म कोई, हम्म हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम मत आओ ना, इतनी हिम्मत हो, खुद मत आओ ना यार।
इतने अगर तुम पे गोटे हैं, इतने टट्टे हैं तुम्हारे पास, मत आओ। ये बोल हम्म के धमकी क्या दे रहे हो भाई? है एक एक पाकिस्तानी से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, दल्लो, बोलो ना, डंडा करो ना उस पे, कि हाँ अपने ये मोहसिन नकवी पे कि डंडा करो कि नहीं नहीं आना। इतने टट्टे हैं ही नहीं इनमें भाई। लेकिन नहीं, नाटक फालतू का, जैसे शिवम कह रहा है कि भाई हम वेट, अरे भाई डिसीजन 2 मिनट में होता है, आना है कि नहीं आना है, फोन हम्म करके पूछ लो प्राइम मिनिस्टर हम्म से। नहीं, फालतू का ड्रामा मचा रखा है। जब आईसीसी ने डंडा किया अच्छे से, इसके बाद एक सबसे एक इनकी, सुनो ध्यान से, इनकी एटीट्यूड देखो, इनकी न्यूज आ रही है, इनका जो पीसीबी है हम्म वो फाइनेंशियल क्राइसिस में अलग से चल रहा है। कोई इनकी लीग होती है भाई हम्म अपने प्लेयर्स के साथ, ये तो इनकी फजीहत हो रखी है यार। जहां इनकी हर प्लेयर की मैच एक, इनकी नेशनल T20 चैंपियनशिप होती है, जिसमें यार हम्म 1 लाख रुपए एक फीस थी, पर प्लेयर की फीस 1 लाख रुपए की थी, वो उठा के 10,000 रुपए कर दी भाई। दस हम्म। हजार रुपए अब सोचो क्या बुरे हालत है एटीट्यूड। इंडिया में इससे ज्यादा पर घंटे के भाई, हमारे यहाँ बैठ के भाई जो बंदे नॉर्मल जॉब कर रहे हैं ना, वो कमा रहे हैं इंडिया में पर घंटे, पर दिन का 10,000 रुपए, पर दिन का 10,000 रुपए कमा रहे हैं। हम्म। कितने ऑन उस पे कितने सारे हैं ऐसे। और तुम भयंकर दल्ले, तुम्हें यार इतने किस बात का एटीट्यूड है? क्या क्या समझ रखा है भाई मतलब जो भी यार, और उनको पता है क्या लगा शिवम, 2 मिनट के लिए उनको लिटरली लगा कि कोई एक्शन होगा नहीं हम पे, हम भी बोल देते, बोलने में क्या जाता है, हम्म। जब इनको लगा ना, इनको पता नहीं वहां बैठा कौन है। वही वही, बेगानी में शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ रहे थे। हम्म वहां पे आईसीसी ने जो झाड़ लगाई है, जो लात मारी है, वही हम्म है ना कि कुत्ता भौंक रहा था, मालिक ने लात मार के सीधा कर दिया, हम्म वो सेम वही चीज है भाई, कि बिना बिल्कुल। बात का अटेंशन चाहिए था। हम्म जब इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, इनको ऑलरेडी दी जा रही थी, वेन्यू हम्म अलग था इनका कि इनको इंडिया ट्रेवल नहीं करना। ओके हम्म अग्रीड, तुम्हारी वॉर चल रही थी, तुम्हारे जो भी है हम्म पॉलिटिकल टेंशन अपनी तरफ, तुम्हारा अग्री। डिफरेंट वेन्यू है, तुम वहां आगे ट्रेवल करके मैच खेलो, हम्म तुम्हारे डिफरेंट स्टेडियम्स हैं श्रीलंका में। हम्म भाई उसके बाद भी इनके ये नाटक चालू हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, कुछ रीजन हम्म ही नहीं है इनके पास यार बोलने को। हाँ हाँ, इनको बस कोई रीजन नहीं है। लाइमलाइट में आना था, इनको अटेंशन लेना था कि भाई हम्म हम पे थोड़ा अटेंशन दे। हमने हम्म बांग्लादेश को बस वो प्रोवोक कर दिया, तो अंदर से इनको गिल्ट होने लग गई कि हमारी वजह से वो लोग बाहर हो गए, क्योंकि हम्म प्रोवोक तो ऑब्वियसली इन्होंने किया था। हम्म बांग्लादेश में इतनी औकात कहाँ भाई, इतने इतनी है नहीं ऑडेसिटी उनमें कि वो आगे अरे से स्टैंड ले, नहीं इन्होंने चलेगी। प्रोवोक किया, हम्म बांग्लादेश प्रोवोक हो गया, हम्म बांग्लादेश बाहर हो गया। अब बस हम्म बांग्लादेश को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम भी थोड़े वो कर रहे हैं, बॉयकॉट का हम्म नाटक किया, जब हम्म आईसीसी ने लठ लगाई तो अगले हम्म दिन चुपचाप स्क्वाड बाहर निकाल दिया, एज सिंपल अग्री एज दैट। अग्री। और इससे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा ना, जितना जितना प्यारा बांग्लादेशी तुम्हारा कटा है ना, तुमसे अच्छा हम्म किसी का कट ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगा भाई कि कर देंगे? एक तो तुम्हें बाहर कर दिया, स्कॉटलैंड वेलकम टू इंडिया यार, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से आपका यहाँ पे वेलकम करेंगे हम। खेलो बिंदास खेलो भाई, बेस्ट क्रिकेटिंग हम्म नेशन है यार हम पूरी दुनिया में। हाँ हमारी प्रॉब्लम्स है, हम नहीं डिनाई कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हर कोई ग्रो करेगा धीरे धीरे। लेकिन भाई हम्म बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन में आपका स्वागत है, आओ खेलो यहाँ पे यार। और भाई जिस लेवल पे कटा है बांग्लादेशियों का, उनको लगा था पाकिस्तानी हम्म बॉयकॉट करेंगे, अब आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप खेलने, आ रहे हैं ना, तुम जाओ, तुम बैठे बैठे पायरेटेड वेबसाइट में देखो। और मुझे लगता है भाई घुमा फिरा के पाकिस्तानी भी थोड़ी फटी भी होगी, जिस फॉर्म में अब इंडियन टीम दिख रही है ना, हम्म। इन्हें पता है फिर से फजीहत होगी अपनी, एक और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल मैच हारेंगे। इनको बिल्कुल। कोहली गया, इनको नया पापा अभिषेक शर्मा के रूप में दिख गया। उधर से पापा टू आई एम मदर फकिंग बिहार बॉय फ्रॉम ईशान किशन, वो रेडी भाई हो वो रहा अलग अलग मूड में है भाई, ये है सब ना, मूड में है, ये है ना, वेट कर रहे हैं 15 तारीख का। बिल्कुल। ये और जिस पंद्रह लेवल तारीख पे का आज वेट कर बुमराह रहे ने हैं कि ये बोल्ड लोग मारा आए। है, जिस लेवल पे बॉलिंग हम्म बुमराह ने की है आज, इनकी अलग फट रही है कि भाई ये है पाकिस्तान की। भाई मैं जब बता रहा हूँ, मेजोरिटी आधे से ज्यादा औरतें ना भाई, वो अभिषेक शर्मा को देख के ना अपने अपने पतियों को तलाक देने बिल्कुल को तैयार हो रखी हैं वो, कि बिल्कुल भाई बिल्कुल ओ बिल्कुल भाई। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा। तो तुम्हारी भाई किस लेवल पर कब तक ये एटीट्यूड लेके चलोगे यार? चेंज करो भाई थोड़ा सा। और वैसे सच बताऊं, 10 बार बोल चुके हैं, हम नहीं चाहते भाई आप आओ, आप नहीं तुम, हम हम्म नहीं चाहते तुम लोग आओ। क्यों नाटक मत चढ़ना ना फ्लाइट पे, क्या हो जाएगा जब तुम इतना सोच ही चुके हम्म हो, जब तुम्हारे में इतने तुमने गोटे ले ही रखे हैं कि हाँ भाई जो होगा देख लेंगे। तुम अपने भाइयों का साथ दे रहे हो, है ना, कोई साथ बात नहीं दे रहे हो तुम, मत आओ ना, मत आओ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नाटक मचा के रखा हुआ है भाई, कुछ नहीं, खेलना वेलना इन्हें आता नहीं है, कि ना खेल पाएंगे ना हम्म कुछ कर पाएंगे। इनके स्क्वाड और रिलीज कर दिए इन्होंने आज, तू बता रहा था, उस पर भी अलग से डिस्कशन कर हम्म। लेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन खेलना वलना उनको कोई पर्पस है नहीं, कुछ भाई पता नहीं वाला एक जाएगा नहीं। वो अलग डिस्कशन होगा, बस एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट वहां दिख जाती है हम्म जहां बंदा इतने टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, जहां हम्म बंदा बीबीएल में इतना गंदा परफॉर्म कर कर आया है, जहां पूरी दुनिया उस पर मजाक उड़ा रही है, हम्म इन्होंने टीआरपी के लिए उस बंदे को फिर से T20 स्क्वाड में ले लिया। हम्म ये ह्यूमिलिएशन इतना ज्यादा हो चुका है भाई, मतलब हम्म इतने गलीज लोग मैंने देखे नहीं है। पता बिल्कुल नहीं क्या सर बिल्कुल। पे चढ़ा के रखा है, इसको अलग से लेंगे, हाँ हाँ, इसको ये अलग से आएगा लेंगे। रेंज में। मैं केतन के साथ डिस्कस करना हम्म चाहूंगा इस चीज को। हाँ ये रेंज में आएगा। ये इनकी जो आदत हो गई ना, पहले हम अपने लिए क्लैप करेंगे एज अ चैंपियन, दल्लो हम्म मत आओ भाई, मत चढ़ो फ्लाइट पे। अगर थोड़े भी एक बाप की औलाद हो ना, एक बाप की औलाद हो, थोड़े भी गोटे हैं अंदर, टट्टे हैं,
मत हम्म। चढ़ना प्लेन में, मत आओ, देख लेंगे जो होगा जो होगा। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, फ्री की चाय, फ्री का खाना, फ्री आएंगे की भाई फ्लाइट, है आएंगे। ना, इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। क्योंकि अपने देश में अगर थोड़ा छोड़ के आओगे तो भाई कम से कम, अगर अगर मान लो भाई शिवम, मुझे लग रहा है सुपर 8 तो हम्म। पहुंच जाएंगे, जितना मुझे लग रहा है ना, सुपर 8 भाई पहुंच, हाँ, क्या पता। टीम्स ऐसी है ना, पिछली बार वहां भी बाहर हुए हैं वैसे ही। तो, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अब मान लो चलो, कितने एक ग्रुप में कितने प्लेयर हैं टीम्स इस बार, चार ना, चार। पांच, चार। चार चार, पांच। तो हाँ चार या पांच जो भी है चलो। अगर एक को एक के दो दो गैप ले लो, 10 दिन तो तुम रुकोगे ही। 10 दिन भाई बाहर का तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा, बाहर खाना का खाना, घूमने को भी मिल जाएगा हाँ थोड़ा। घूमने को मिल जाएगा, तुम्हारे देश का 10 दिन का तुम्हारे घर का आटा बच जाएगा, तो ये छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ बातें पूरी करेंगे, हम्म। एटीट्यूड पूरा दिखाएंगे। मुफ्त में लेने लेकिन आएंगे भाई, हाँ मुफ्त खोर हाँ, इंसान है। अच्छे लेने से आएंगे सारे। आएंगे, गधो हिम्मत है ना, एक बाप के औलादो मत आना। ये तो जो होगा देख लेंगे तब से तब। बाकी यार एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यार। इसको इन हम्म। भिखारियों को डिस्कस करते करते यार, वीडियो अच्छी नोट पे डिस्कस हम्म। एंड करते हैं। रोहित शर्मा हम्म। और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रही है। एंड आई रियली लाइक हम्म। दिस भाई, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्या कहना चाहेगा, हम्म। दो शब्द भाई, डिजर्व करते हैं ये दोनों, नो डाउट। बिल्कुल यार, बहुत, मैं रोहित के लिए तो कहना चाहूंगा कि बहुत पहले से ड्यू था। हम्म बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था जो हम्म इन्होंने इंडिया के लिए सर्व किया है। हम्म और भाई मैं कहूंगा कि भाई वेल डिजर्व्ड है। हम्म कोई कह नहीं सकता हम्म कि जस्ट बिकॉज ये था वो था, कंपेयर हम्म किया ये किया, आउट हम्म ऑफ नोवेयर बस दे रहे हैं। हम्म वेल डिजर्व्ड था, बहुत टाइम से ड्यू था। अग्री। दे रहा है, दुरुस्त है, परफेक्ट भाई। इस हम्म टाइम मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट चीज जो की जा रही है, हम्म उनको ये अवार्ड से मैं कहूंगा कि दिया हम्म जा रहा है। हम्म और ज्यादा वर्ड्स हैं नहीं मेरे पास, बट नो मैं कहूंगा बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये चीज, बहुत पहले नो हो जानी डाउट, चाहिए थी। नो डाउट भाई, हम पर्सनली भी रोहित शर्मा आपको थैंक यू करना चाहेंगे, आपने में चैंपियंस ट्रॉफी, जो टी आपने, टी यस। 20 वर्ल्ड कप फाइनल, अनबीटन, आपने जो हमें किया है। हम्म। हरमनप्रीत कौर मैम, आपने जो किया है हमारे लिए, नो डाउट यार, बिल्कुल। हमें वुमेन्स वर्ल्ड कप, फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप आप लेके आई हैं, तो यू 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 हम्म। डिजर्व दिस ना, आप दोनों को ये बिल्कुल मिलना, आप लोग हकदार हो उसके। एंड थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दोनों को पद्मश्री देने के लिए। फाइनली 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 एक, धीरे 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 हम ना सुपरस्टार कल्चर से हट के हम सबको भी थोड़ा थोड़ा हम्म। रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं। आई होप हम और वर्ल्ड कप जीतें। थैंक यू हरमनप्रीत मैम, थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो यार इसी के साथ ये थैंक यू। हमारा एपिसोड हमारा खत्म होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यार करना ही था, क्योंकि जब सामने वाले प्लेयर्स ही कुछ लोग बकैती कर रहे हैं तो हम तो यार हम्म। बकैती को छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है कि केतन शिवम दोनों की प्रिडिक्शन बहुत ही गंदी तरह से गलत होने वाली है, हम हम्म। 5-0 ये करने मैं वाले खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ इस चीज हैं। में। हम्म। मैं खुश हूँ। बाकी लेट्स सी, देखते हैं, एक एक आध को रेंज में लेना पड़ेगा भाई, वो मजाक मजाक ही हो चुका है। हम्म। मिलते हैं आपसे पोस्ट मैच के बाद, पोस्ट मैच वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय।